सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आज आपकी एक्सपायरी में पैसे बने होंगे एंड नो डाउट पैसे बने हैं। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन कर देता है नीचे के साइड में तो हम लोग रिटेस्ट के बाद क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। और सेम देखोगे अगर आप कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट लिया और यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमने अपनी सेल एग्जीक्यूट की। बट देखोगे ब्रेकडाउन दिया मार्केट, नो डाउट यहाँ तक मोमेंटम अच्छी आई थी, बट यहाँ से जो मार्केट है इतनी देर तक कंसोलिडेट किया। इस लेवल का मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो गई और ये मोमेंटम इतनी तेज थी कि पुट बायर्स के ट्रेलिंग एसएल तो हिट तो हुए ही होंगे, साथ ही साथ सेलर्स के भी हिट हुए होंगे। तो जो कॉल सेलर्स है उनके भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए होंगे नो डाउट, बिकॉज ये मोमेंटम काफ़ी तेज आई थी। बट ये सस्टेन नहीं किया, ये जो ब्रेकआउट है ना सस्टेन नहीं किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो हमने क्या किया, इस पूरे मोमेंटम को जाने दिया। वी हैवंट ट्रेड इन दिस मोमेंटम बिकॉज हमें अब एक्सपायरी भी प्लान करनी थी। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे वापस से आया, बिकॉज देखोगे कल अगर प्राइस यहाँ पे आई थी तो यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंटम आया था। ये जो कैंडल बनी थी बहुत फास्ट कैंडल बनी थी और जाहिर सी बात है अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा नीचे आएगा तो दूसरे टाइम पे भी यहाँ से अच्छी मोमेंटम मिलेगी। तो मैंने इसलिए कहा था कि अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पर देखोगे डोजी कैंडल बनी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर हमें ये 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल गई, अगले ही कैंडल पे हमने अपनी एक्सपायरी प्लान की। और जाहिर सी बात है जो इस स्ट्राइक प्राइस हमारी जो थी यहाँ पर 42,000 की हमने स्ट्राइक प्राइस बाई की और हमने मार्केट प्राइस पे एंट्री ले ली थी और प्रॉफिट हम लोग अपनी ट्रेल करते गए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पूरी प्रॉफिट बुक कर ली। ठीक है, ये थी आज की ट्रेड एक्सपायरी और हमने शेयर भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो हाँ, मैंने जो आपको गिव अवे में जो सेटअप बताया है वो सेटअप आज निफ्टी में बनी थी और मैंने इसे अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ये देखो यहाँ पर ट्रेंडिंग थी मार्केट डाउन साइड में, देखो बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग, अगली कैंडल बुलिश कैंडल, बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई। ठीक है, दूसरी चार्ट दिखाता हूं। जब देखो यहाँ पर नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कैंडल बनी, डोजी कैंडल। तो जैसे इस डोजी कैंडल का हाई टूटा हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई और इस सेटअप में जो हमारी आरआर बनती है वो आरआर होती है 1:3। और यहाँ देखो हमारी, ये देखो हमारी ऑर्डर बुक देखोगे, मैंने अपने मेंटीज के साथ एंट्री प्लान की थी यहाँ पर। ये हमारी ट्रेडिंग वाली मेरी ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इस अकाउंट में मैं अपनी मेंटीज के साथ ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ देखो मैंने 12:01 पर 17,750 का सी मैंने बाई किया यहाँ पर 64.85 रुपीज़ पर। ये हमारी पहली ट्रेड थी, इसको आप ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो। ये वाली ट्रेड थी हमारी सेटअप वाली ट्रेड, जो इनसाइड आउट बॉलिंजर बैट सेटअप वाली ट्रेड थी। और उसके बाद देखोगे, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और ये देखो हमारी टारगेट हमें ईजिली मिल गई, 1:3 यहाँ से हमें मिल गई। ये कोई मामूली ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप है। दिस डू वर्क इन द मार्केट। मैंने आपको ट्रेड लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके दिखाया और हमने यहाँ प्रॉफिट बुक की। तो इस सेटअप की वीडियो को आप जरूर देखना, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज सेटअप जो है अभी अनलिस्टेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो किसी को दिखेगा नहीं जब तक कि आपके पास लिंक ना हो। तो मैं लिंक को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से देख लेना सेटअप को। सो लेट्स मूव ऑन। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर। तो देखोगे कि इसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस डबल ट्यूजर बॉटम बनाई हुई है एंड दिस इज अ बुलिश शाइन। बिकॉज क्या होता है कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होती है और किसी सपोर्ट पर आकर इस तरह की डबल ट्यूजर बॉटम बनाती है इस तरह से, तो यहाँ से प्राइस की रिवर्सल होने की चांस रहती है। आप चाहे इसे कोई भी टाइम फ्रेम पर यूज करके एंट्री प्लान कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन यही है कि क्रूशियल सपोर्ट पर होनी चाहिए एंड सेम फॉर द क्रूशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होती है डबल ट्यूजर टॉप। प्लान करते हैं इसके लो के नीचे, यहाँ पर हम लोग हाई के नीचे, हाई के ऊपर प्लान करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बनी हुई है, यहाँ पर डबल ट्यूजर बॉटम बनी है इसी क्रूशियल सपोर्ट पर। तो देयर इज अ चांसेस कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होकर इस लेवल का हाई तोड़े ना तो अपसाइड मोमेंटम आ सकती है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा, बट कुछ दिनों के लिए ये आ सकती है अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक नियरेस्ट ट्रेंड लाइन भी चल रही है जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क की है, क्योंकि मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली फॉल किया है। और जो लोग इसे डबल बॉटम समझ रहे होगे तो थोड़ा सा इस पर कंडीशन बन नहीं पा रही है डबल बॉटम की। तो देखो डबल बॉटम काम कैसे करता है।
मान के चलो प्राइस पहले अप ट्रेंडिंग थी, ठीक है, किसी लेवल का क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट कर दी, अब नीचे आ रही है और यहाँ पर आकर डबल पहला सपोर्ट ली है, ठीक है, पहली बार में हमने बाय नहीं की, हम लोग डबल बॉटम वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अब देखो ये जो हाइट है ना, ब्रेकआउट के बाद अगर देखोगे इस हाइट को पूरा मैं अगर मिरर इमेज ऊपर के साइड कर दूं तो इस हाइट के अंदर आनी चाहिए। ये जो पहली स्विंग है, ये वाली स्विंग जो है, ये हाइट की जो स्विंग है ब्रेकआउट के बाद, इसके अंदर होनी चाहिए ये चीज, या फिर इसके बराबर हो जाए या फिर इसके अंदर हो जाए, तब ये डबल बॉटम हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। और ऐसा भी होता है कि अगर मान के चलो प्राइस ऊपर जा रहा है एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके, यहां पर आया, देन यहां से सपोर्ट लिया, इतनी हाइट तक चली गई, फिर उसके बाद नीचे आके सपोर्ट ले रहा है, तो इस केस में अगर यहां से प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो चांसेस है कि यहां पर उतनी हाइट जाए नहीं प्राइस। तो इस केस में देखोगे आप, ये जो हाइट है ना, ब्रेकआउट के बाद अगर मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो देखो इस हाइट के ऊपर निकल जा रही है, तो ये जो होती है लो प्रोबेबिलिटी वाली डबल बॉटम होती है। यहाँ पे मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो लोग यहाँ बाय कर लेते हैं ना, वो इस ट्रेंड लाइन के चक्कर में फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहीं से बाय जो करते हैं, सोचते हैं कि चलो यार बुलिश कैंडल मिल गई, यहाँ पर डबल बॉटम बन गया, तो अब तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, उनका यहाँ पर एसएल रहता है, तो प्राइस क्या करती है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहीं से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाती है। ऐसा भी कंडीशन होता है। तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है, और इसी चीज को देखोगे बैंक निफ्टी में यहाँ बन रही है। प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फर्स्ट सपोर्ट लिया, वापस से नीचे आया, देन यहाँ पर एक ट्यूजर बॉटम बनाया हुआ है। तो देखो ये जो हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूँ तो इतनी हाइट निकल जा रही है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं जाएगी, ये जा भी सकती है, प्रोबेबिलिटी लो है। बिकॉज देखोगे जब मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से देखो ये यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस है, बिकॉज इसी ट्रेंड लाइन से एक बेहतरीन फॉल आई है मार्केट में। आप ये भी ध्यान देखो, दैट्स मीन इस ट्रेंड लाइन को सेलर्स फॉलो कर रहे हैं, प्राइस फॉलो कर रही है, सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए होंगे, तो एक दो दिन हो सकता है कि प्राइस अपसाइड जाए इस ट्रेंड लाइन के पास, बट ये क्या है कि लो प्रोबेबिलिटी वाली डबल बॉटम ट्रेड है। और देखो ट्रैप कैसे करते हैं इसमें, आपको यहाँ पर ना डाइवर्जेंस मिल जाएगा आरएसआई में। अगर आप आरएसआई के चार्ट लगाओगे यहाँ पर तो आपको डाइवर्जेंस भी दिखेगा कि यहाँ पर आरएसआई नीचे है, अब यहाँ पर आरएसआई ऊपर जाके फिर यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं बिग प्लेयर्स। मैं किसी को यहाँ पर ट्रेड लेने से मना नहीं कर रहा हूँ या फिर लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होती है। अगर इस तरह की ट्रेड बनती है तो ये लो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनती है, और इस तरह की ट्रेड बनी तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनती है, बिकॉज इतनी हाइट तो हमको मिल जानी है। तो ये डबल बॉटम इस तरह से वर्क करती है। तो आई होप कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देख लेते हैं कल की प्लान। सबसे पहले मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, ताकि इजीली हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखोगे अगर यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट यहाँ से हाफ क्वांटिटी के साथ, नॉट विद द फुल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं रिटेस्ट के बाद, ठीक है। और हमारा टारगेट जो रहेगा पहला, वो हम लोग यहाँ बुक करेंगे इस लेवल के आसपास, ना कि इस ब्लू लाइन के आसपास। और उसके बाद प्राइस मोमेंटम कंटिन्यू रखकर यहाँ पे दिन कंसोलिडेट करता है, दिन ब्रेकआउट करता है, तब फिर हम लोग अपसाइड प्लान करेंगे टिल दिस लेवल, इस लेवल के लिए जो कि है 42,600 की लेवल है, या 42,500 पहले आ रही है क्रूशियल लेवल, तो क्रूशियल लेवल के लिए हम लोग पहले टारगेट बुक करते हुए जाएंगे। दूसरी सिनेरियो क्या बन सकती है कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पे समवॉट, तो फिर मार्केट में क्या रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज इस रेंज में जो है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल फिर बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हमें ब्रेकआउट प्लान नहीं करना होगा, फिर हमें रिवर्सल प्लान करना पड़ेगा, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, वो भी स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी, बिकॉज वॉलेटिलिटी रहने की चांसेस बन जाएगी फिर। और मार्केट अगर समवॉट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग आज की क्लोजिंग से या फिर इस लेवल से हम लोग वेट करेंगे पुल बैक का। अगर यहाँ बुलिश कैंडल बनाता है मार्केट या फिर बुलिश पैटर्न बनाता है, देन अपसाइड ब्रेकआउट करता है या फिर कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग यहाँ से प्लान कर लेंगे कहाँ तक की लेवल का, इस लेवल तक का टारगेट रहेगा हमारा। और ये वाली आपको पता ही है कि यहाँ पर अगर आता है कंसोलिडेट करता है देन ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग यहाँ ब्रेकआउट प्लान करेंगे रिटेस्ट के बाद, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पर डबल ट्यूजर बॉटम बना है और वो भी बना है क्रूशियल सपोर्ट के पास।
तो हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मोमेंटम शो करे। और एक बात का ध्यान और रखिएगा कि अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट से पहले रिवर्सल पैटर्न बनाता है कुछ, तो हम लोग रिवर्सल पैटर्न के लिए प्लान कर लेंगे। अगर इस रिवर्सल पैटर्न में हमारा एसएल हिट हो जाता है और ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, तो हम लोग फिर रिटेस्ट के बाद अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज सिनेरियो ही अभी ऐसी है, तो इसी तरह से हमें प्लान करनी पड़ेगी। सो दिस इज द प्लान फॉर टुमारो। और आज के वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को भी मिला है, तो मेक श्योर कि अगर कुछ सीखने को मिला है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, थैंक यू।